नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे निजगुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए 10 लक्षण धर्म पर हमारी चर्चा प्रारंभ हो रही है। और कितने धर्मों की चर्चा हो गई आज? 7 धर्मों की चर्चा हो गई। आज 8वां धर्म है, तो एकदम एंड का टाइम आ गया। वापस ये वाले 10 लक्षण भी जाने का समय आ गया। एकदम शांति भी लग रही होगी तो बस अब तो बस ख़त्म है कि नहीं। तो बस अब जैसी सामान्य रूटीन थी वैसी सामान्य की सामान्य रूटीन हो जाएगी। आराम से वही शांति, दिन में 3 बार मंदिर नहीं आना, सवेरे पूजन में मतलब ठीक है जितना होए उतना आना, अब नियम नहीं है। आपसे हरी छोड़ी जाए तो छोड़ो, नहीं छोड़ी जाए तो आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं है। दिन में 2 बार खाओ, दिन में 4 बार खाओ, कोई टेंशन नहीं है। कभी भी सो, कभी भी उठो, कुछ भी करो, कैसी भी प्रवृत्ति करो, है ना। 10 लक्षण जा रहे तो खुशी तो होनी चाहिए कि नहीं है भाई साहब? 10 लक्षण जा रहे तो इतनी तो खुशी होनी चाहिए कि चलो गए 10 दिन तो गए, 10 दिन तो टिप गए। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि 10 दिनों में हमने कुछ उल्टा सीधा काम किया कि 10 दिन बच गए। 10 दिन कुछ उल्टा सीधा काम करने से बच गए। 10 दिन का कोर्स पूरा हुआ, क्रैश कोर्स था, मोक्ष मार्ग का कोर्स था, वो कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। 10 दिन में शॉर्ट संयम का भी कोर्स हो गया, उपवास आदि कर लिया, तप आदि का भी कोर्स हो गया, सम्यक ज्ञान का भी कोर्स हो गया, स्वाध्याय वगैरह भी कर लिया, जितना भक्ति आदि व्यवहार धर्म का कोर्स है वो भी कोर्स कर लिया, सारे कोर्स कर लिए। वैसा क्रैश कोर्स हो गया अपना, हो गया ना। क्रैश कोर्स हो गया ना अपना। क्रैश कोर्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो बोल दो ना। 8 दिन से कुछ कर ही नहीं रहे, नहीं तो ऐसा लगे। क्रैश कोर्स तो किया ना कि पूरे साल भर में जो चीज़ नहीं करी थी सारी इन दिनों में कर ली। कि मतलब एट द एंड हम इतना तो बोल सकते हैं इन 10 दिनों पे हम तो धर्मात्मा हैं। 10 दिनों को छोड़ के आप भले ही बात मत कीजिएगा कि जब आप जयपुर में मुझसे मिलने आएंगे तब आप भले ही बात मत कीजिएगा, पर आज ये इन 10 दिनों में आप तो धर्मात्मा है कि नहीं है? कि हम भी धर्मात्मा, आप भी धर्मात्मा। क्लियर? क्रैश कोर्स किया सारी चीज़ों का। ये जो क्रैश कोर्स किया, तो ये क्रैश कोर्स हम कब से करते आ रहे हैं कि जितने 10 लक्षण आपने अपने जीवन में मनाए होंगे। आज भाई साहब आपकी जितनी उम्र है उतने 10 लक्षण आपने नहीं देख लिए कि मेरी यदि आज 20 साल की उम्र है तो मैंने 10 लक्षण नहीं देख लिए। तो कितनी बार किया वो क्रैश कोर्स कि भाई साहब एग्ज़ाम में तो एक बार बैठा जाता है, तो एग्ज़ाम के पहले क्रैश कोर्स कितनी बार होगा? कि एक ही बार होना चाहिए ना, है कि नहीं है? एग्ज़ाम के लिए भाई साहब आप 10वीं की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने क्रैश कोर्स लिया, तो कितनी बार क्रैश कोर्स लेंगे भाई साहब? कितनी बार? कि एक ही बार? कि यहाँ पे तो 20-20 बार हो गए, 40-40 बार हो गए, 60-60 बार हो गए। 60 बार भाई साहब, 60 बार को क्रैश कोर्स नहीं बोलते। 10 लक्षण इंटू 10 दिन, 600 दिन, इक्विवेलेंट टू 2 साल। भाई साहब जिंदगी के 2 साल आपने बताया 10 लक्षण मनाते हुए, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कितना टाइम बताया आपने? अपनी ज़िंदगी के अमूल्य 2 साल आपने 10 लक्षण पर्व को मनाने में बिताए हैं सर। आपने अपनी ज़िंदगी के 2 साल यदि आप गिनो ना कितने दिन आपने उपवास किया, कितने दिन एकासन किया, आएगा आंकड़ा सीधा 600 के पार। समझ में आ रहा है? कितने दिन स्वाध्याय किया बताइए भाई साहब? स्वाध्याय रेगुलर नहीं भी करते तो भी कितने दिन स्वाध्याय किया? कि ज़िंदगी के 2 साल स्वाध्याय किए कम है क्या? क्या आप लोग स्मारक में 5 साल रहते हो तो 2 साल तो हमारे स्वाध्याय है या नहीं? अरे जिनके 20 साल हुए होंगे, 30 साल हुए होंगे, उनके कितने हुए होंगे? 600 दिन नहीं होंगे, 300 दिन, 200 दिन। भाई साहब 200 दिन कम होते हैं क्या? तो ये जो क्रैश कोर्स किया, तो ये क्रैश कोर्स करने के बाद अभी भी हमें वो कोर्स क्लियर नहीं हुआ कि
क्या करना है, क्या होना जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्या करने से क्या होता है, जैन धर्म किसका नाम है, क्रियाकांड किसका नाम है, मुनि धर्म किसका नाम है, श्रावक धर्म किसका नाम है, 10 लक्षण धर्म क्या है, ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती। कैसे पता चलती है कि 10 लक्षण मन गए? भाई साहब शांति की अनुभूति हुई, हो गया आपका क्रैश कोर्स। जितने क्रैश कोर्स थे सब पानी में। कि ये दिन जो थे, तो ये दिन तो आपको एक क्या बोलते हैं, बूस्टर वाले दिन थे कि जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसे ही दिन थे ना कि भाई साहब वेकेशन पीरियड था कि ये कषाय नहीं हो रही, आपके गृह संबंधी काम नहीं है उल्टे सीधे, ज़्यादा कोई घर पे बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, शांति से मंदिर में आने मिल रहा है। वेकेशन के दिन थे और वेकेशन के दिनों को आपने एंजॉय नहीं किया, तो बताइए अब क्या होगा? भाई साहब अब वापस सज़ा लगेगी आपको। दुनियादारी में जाना, वापस आपको सज़ा लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने वेकेशन एंजॉय नहीं किया। तो ये 10 दिन भी है, तो 10 दिन में भी ये हमारी ये जो बुद्धि है, वो बुद्धि क्या कि वो वेकेशन पीरियड में वो शांत हो, शांत होकर के हमें ये तत्वों को समझ में आए। तो वैसे भी वेकेशन पीरियड भी आपकी बुद्धि को परिवर्तित करने के लिए इनफ है। मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा हूँ। तो भले 60 साल से आप ये 10 लक्षण धर्म मना रहे हो, पर ये 60 ईयर्स में कुछ तो डिफरेंस हुआ होगा। हर साल कुछ ना कुछ नया सीखा, कोई ना कोई विशुद्धि हुई, कोई नए नियम लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ रहे हो। क्या है वो मंगलाचरण हमारी पूजन का? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काणे मुक्ति करतार है। क्या था? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। और भाव के आगे स्व और लगा दो तो और क्लियर हो जाएगा कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये क्या है? स्वभाव है। इस स्वभाव की स्थिरता के लिए क्या उपाय है, मतलब क्या उपाय है? आकिंचन और ब्रह्मचर्य उपाय है क्या? कि बीच के, कौन से बीच के? सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। क्या है? उपाय है। सत्य, शौच, संयम, तप और ये त्याग क्या है? उपाय। कि यदि आपको ये भव समुद्र तैरना हो, इस अपने स्वरूप को जानना हो, तो ये उसके उपाय हैं। क्या है? ये उसके उपाय हैं। कैसे किया जाए भाई साहब? कैसे अपने स्वभाव को प्राप्त किया जाए? ये है उसके उपाय। और फिर कि भाई साहब इतने क्रैश कोर्स किए और नहीं समझ में आया तो क्या करना? कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। भाई साहब उसका भी वो स्वतंत्र परिणाम ने क्या किया? वैसे कुछ नहीं, तो वहाँ पे क्यों उपयोग लगा रहा? ठीक है, अरे भाई हर एक जीव स्वतंत्र है, उसका भी स्वतंत्र परिणाम है, करेगा वो अपने अनुसार। तो जो अब आकिंचन और ब्रह्मचर्य एक तरह से हम सार में आ गए कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो क्या कि अपने सारभूत जीवन पीरियड में आ जाता है। दादा की आप अंतिम रचनाएं देखो, एकदम सारभूत, सहजता, क्रमबद्ध पर्याय, फिर समाधि मरण, ऐसी रचना, सप्तशतक पूरी की पूरी। तो ये जो जितनी भी रचनाएं हैं भाई साहब, ये सार है कि जैनागम का क्या है कि निचोड़ है। उसी प्रकार अब क्या है कि आपने 8 दिन में जो भी पढ़ा उसे पैकअप करने का टाइम है, उसे एक ऑर्गेनाइज करने का। कल हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा था कि कैसे हम अपने भावों को ऑर्गेनाइज करें। तो अब वो ऑर्गेनाइज जो हमने किया उसके हिसाब से अब उस पर एक्ट करने का समय है, अब उस पर प्रतिक्रिया करने का समय है भाई साहब। तो आप पूछते होगे फिर भाई साहब चलिए तप धर्म में क्या किया था कि हमने लोहे को गरम किया था, भूमिका बनाई थी। तप में क्या किया था कि प्रतपनम तपः, एकदम तप्त करना, क्या एकदम गर्म करना स्वयं को। किसके लिए गर्म करना? गर्म मतलब रेडी होना, एकदम रेडी करना, कमर कस कर तैयार होना। किस लिए? कि एक मोक्ष जाने के लिए या फिर एक स्वभाव को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए क्या करना? कमर कसना। तो अब ये जो तप किया तो आपने कमर कसी, तो अब त्याग में क्या करना पड़ेगा? त्याग में भाई साहब क्या करना पड़ेगा?
कि ये जो अब तक हे उपादेय की पहचान करी थी कि अब इसे एग्जीक्यूट करो। क्या करो? एग्जीक्यूट करो। कैसे करेंगे एग्जीक्यूट? कि हे को तो डालो साइड में और उपादेय किसको बनाओ? ग्रहण किसको करो? कि जिसे उपादेय जाना था। किसे उपादेय जाना था? कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। समझ में आया? किसको किसको स्वभाव कहा? किसको स्वभाव कहा? कि वो सरलता, ऋजुता, वो क्रोध से रहित, वो क्षमा का स्वभाव, कि वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है। आपको लगता होगा ये लोग बस वही बात पे आ जाते हैं, ज्ञान 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 ज्ञान। क्या करें? हमारे पास कुछ और है ही नहीं बोलने के लिए, हमें और कुछ सिखाया ही नहीं जाता है ना। वैसा वैसा ही है ना भाई साहब। चारों अनियोग के सारभूत में कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। किसका? कि द्वादशांग के सारभूत में ये बात कही आचार्य पूज्यपाद देव ने। इष्टोपदेश ग्रंथ है, सिर्फ 50 उसमें श्लोक हैं और 50 श्लोक में वो पूरे जनागम के सारभूत। मैं क्यों सार पे आया? क्योंकि अब भाई साहब सार का समय है कि अब किससे कहानी आपने बहुत सुन ली, अब सार का समय है कि अब समझदारी जो आपने ली थी, उस समझदारी को एग्जीक्यूशन का उसका टाइम है। कि आपने जो 2 साल पढ़ाई की, 3 साल 10 लक्षण मनाए या नहीं मनाए जिंदगी के, 2-3 साल जितने भी आपने 10 लक्षण मनाए, भाई साहब अब इसके एग्जीक्यूशन का टाइम है। जरा अब वो हे उपादेय कि वो जो 2 कटोरे थे हे और उपादेय वाले, जरा उसको अपने सामने रखिए और जो हे है उससे भेद विज्ञान कीजिए और जो उपादेय है उसे ग्रहण कीजिए। क्या? क्या? कि जो हे थे उसका त्याग कीजिए और जो उपादेय थे उसे ग्रहण कीजिए। कौन सा वर्ड यूज़ किया मैंने? क्या कीजिए? उसका त्याग। किसका त्याग करना है? हे का त्याग करना है और उपादेय का क्या करना है? ग्रहण करना है। और फिर गे का क्या करना है? कि जानो आराम से, गे झलके सो झलकने दो, उसमें उससे आपको क्या लेना देना। त्याग की बेसिक एक आइडियोलॉजी आपको क्लियर हो गई कि अब एक्ट करने का समय है। अब जो आपने अपने आप को वो तैयार किया था, अपने आप को क्या बनाया था? स्ट्रॉन्ग बनाया था। तो भाई साहब अब वो स्ट्रॉन्ग, अब वो आपका स्वाध्याय दिखाने का समय है। जो आपने स्वाध्याय को स्वयं से तप्त किया था, अपने स्वभाव को जो ऊर्ध्व रखा था, अपने स्वभाव की जो व्यग्रता में आप व्यग्र हुए थे, भाई साहब अब उसके एग्जीक्यूशन का टाइम है। करिए वेद विज्ञान, स्टार्ट कीजिए। आपका क्रैश कोर्स खत्म हो गया। 2 साल का, 3 साल का, जितना जानने योग्य था आपने जाना। भाई साहब वो निर्णय पे कब पहुंचेंगे? वो निर्णय पे कब पहुंचेंगे कि भाई साहब आपने इतनी बात तो कह दी। वो ज्ञान क्रिया का एकांत पढ़ा था ना आज, कि ज्ञान में तो हमने जान लिया कि क्रोधादि विकारी भाव है, खराब है, तो वो हमें नहीं करने। तो वो खराब है तो छोड़िए ना, खराब है तो उससे भिन्न स्वयं को जानिए ना। ये जो भिन्नता है, ये समझदार व्यक्ति इस भिन्नता को जान चुका है और जान करके अब उस पर क्या कर रहा है? कि वो एक्ट कर रहा है, कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और सम्यक चारित्र में अग्रसर होता चला जाता है। इसका नाम है ये क्या? कौन सा धर्म? त्याग धर्म। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण है कि तप धर्म के टाइम पे मैंने क्या कहा था कि आपकी मंजिल तक आपको पहुंचना हो तो आप अपनी बोट में क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? मोटर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कि चप्पू से तो ज़्यादा आगे पहुंचे नहीं तो आपने मोटर लगाया। अब बताओ कि आपकी जो मंजिल है, आज एक बोट को चेंज करते हैं, रोज़ रोज़ एक उदाहरण में मज़ा नहीं आता ना, तो आज एक उदाहरण लेते हैं वो एयर बलून का। किसका? एयर बलून तो मालूम है ना, एयर बलून जो हवा में उड़ता है, जिसमें आदमी भी बैठता है, एयर बलून। हाँ ठीक है, तो अब सबको समझ में आना चाहिए, नीचे ऊपर वालों को सभी को। तो एयर बलून में आदमी कब उड़ता है? कि जब वो गैस आपने जलाई, और वो गैस जलाई तो क्या होता है कि वो गर्म हवा बढ़ती है, और ये गर्म हवा का स्वभाव है ऊपर जाना। क्लियर है इतनी सी बात कि वो गर्म हवा का स्वभाव ही ऊपर जाना, तो पूरा एयर बलून ऊपर चला जाता है आपको ले करके। अच्छा, वो एयर बलून को यदि
आपको जल्दी से ऊपर ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कि उसमें जो बेकार का सामान रखा है उसे नीचे फेंकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो उसमें रखा हुआ और बेकार का सामान है तो क्या करना पड़ेगा? उसे नीचे नीचे फेंक देना पड़ेगा कि जिसे मोक्ष में जाने की जल्दी है। मोक्ष कहाँ है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? नीचे क्यों है? क्योंकि कर्म है। तो कर्मों से रहित होने के लिए क्या किया था कि हमने तप किया था। तब से क्या हुआ कि भाई साहब वो गर्मी हुई, वो रेडीनेस आई, तो अब वो एयर बैलून ऊपर जा रहा है। तो अब उसको जल्दी से ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब जो बेकार का कचरा उसे नीचे फेंकिए सर, तो जल्दी से ऊपर पहुंचेंगे। वो उदाहरण सिद्धांत आपको ख्याल में आ रहा है कि वो आप एयर बलून में हो और आपको ऊपर पहुंचना है और आपके साथ एक 4-5 किलो का एक और बोरा है और एक बड़ी सी बैग है और ये वो, और आप ऊपर नहीं जा पा रहे और आपको ऊपर देखना है कि भाई ऊपर क्या है। तो भाई साहब ऊपर जाना है तो वो बैग वगैरह भी नीचे फेंकना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यदि वो ऊपर जाने की इच्छा हो तो अब वो जो बैग है उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर जितनी भी चीज़ों को हेय जाना था, यदि संसार से मुक्त होना है तो उनका त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसलिए कहा कि भाई साहब एकदम टाइम टू एक्ट, त्याग धर्म है। अब इसमें क्या क्रिया की जाए, क्या किया जाए कि भाई साहब त्याग किया जाए। तो फिर आप भी कहते हो कि देखो कि त्याग धर्म का आप जो स्वरूप समझा रहे हो, ऐसा स्वरूप हमें पढ़ने में नहीं आता। क्या स्वरूप फिर पढ़ने में आता है कि भाई साहब उत्तम त्याग कयो जग सारा, किसे? औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों ज्ञान समारे। तो हमने तो त्याग का स्वरूप यही देखा है। क्या कि भाई सब 4 प्रकार के दान होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दान? कि औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। और भाई साहब यदि आप इसमें भी आपत्ति उठाओ कि हमें तो एक और पता है, तो हाँ भाई शास्त्र ज्ञान को आप चेंज कर दो ज्ञान दान से। जो श्रावक होए तो श्रावक किसका दान दे? ज्ञान का दान दे या शास्त्र का दान देता है? कि जो श्रावक है तो वो तो मुनियों को किसका दान देगा? शास्त्र का दान देगा। और जो मुनि है वो श्रावक को किसका ज्ञान देगा? किसका दान देगा? ज्ञान का। तो अब वैसे उस अनुसार, भूमिका अनुसार आप उस पर घटित कर लीजिएगा कि हमने तो त्याग के दिन ऐसा ही स्वरूप समझा था। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या दान और त्याग एक ही चीज़ है? यदि एक ही चीज़ हो तो आप जो कह रहे हो वो सही है। दान और त्याग एक ही चीज़ है, हाँ या नहीं? आप मना कर रहे हैं, हाँ वाला है क्या कोई? अरे यार कोई तो हाँ बोल दो तो फिर समझाने में मज़ा तो आए। चलो मैंने हाँ बोल दिया कि भाई त्याग और दान का एक ही स्वरूप है या नहीं है? तभी तो भाई साहब उत्तम त्याग धर्म में 4 दान का स्वरूप कह रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं कि उन दिनों पे दान किया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि दान किसका किया जाता है? दान किसका किया जाता है? जो हमारे पास हो, और उसमें भी भाई साहब खराब चीज़ का दान किया जाएगा या अच्छी चीज़ का दान किया जाएगा? खराब चीज़ का कोई दान करेगा क्या कोई? क्या आप बोलते हो? नहीं करेगा। अच्छी चीज़ का दान करेगा। अच्छा मैं कहूँ भाई साहब मैं कहूँ मुझे आपका ये शर्ट बहुत पसंद आ गया, हाँ ये जो आपका शर्ट है मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे तो ये शर्ट चाहिए। आप क्या कहोगे? पंडित जी रुक जाओ, जिस टेलर से सिलवाया है, जिस कपड़े का सिलवाया है, उसी साइज़ का आपको सिलवा के दूंगा। मैं कहूँगा नहीं, मुझे तो यही शर्ट चाहिए। भाई साहब कैसी बातें करते हो? पहना हुआ शर्ट देंगे हम आपको, पहना हुआ शर्ट देंगे हम आपको। या सब अच्छे में अच्छे कपड़े का, ये शर्ट जिस कपड़े का उससे अच्छा कपड़े का शर्ट आपको बनवा के दिया जाएगा। मैं कहूँगा नहीं मुझे तो यही शर्ट चाहिए। कि भाई साहब बोले ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे नियम है कि जब भी कुछ दिया जाए तो सबसे अच्छे में अच्छी चीज़ दी जाए।
कि हम भले ही घर में क्या खाएंगे, कि हम भले ही घर में 2 चीज़ें खाएंगे और भाई साहब आपको 10 चीज़ें खिला के भेजेंगे। दान हमेशा उत्कृष्ट वस्तु का होता है। तो क्या आप यही चीज़ उस त्याग के बारे में कह सकते हैं कि त्याग हमेशा उत्कृष्ट वस्तु का होता है? आप कह सकते हैं? तो मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि भाई दान और त्याग एक ही चीज़ है। तो मैं क्या कहूँगा, वैसा त्याग हमेशा उत्कृष्ट वस्तु का होता है। क्यों? कि 3 लोक की संपदा, 6 खंड का राज्य भरत चक्रवर्ती ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? उत्कृष्ट वस्तु थी या नहीं थी? आप कहोगे हाँ। कि जितने भी राजाओं ने इस संपदाओं को छोड़ा, अपनी राज्य संपदाओं को, बताओ उत्कृष्ट वस्तुएं थी या नहीं थी? आदिनाथ भगवान ने अपना ये जो राज्य छोड़ा, वो राज्य उत्कृष्ट था या नहीं था? बताइए, वो चक्रवर्ती के सामने कोई उसका विपक्ष में खड़ा हुआ था क्या? किसी में इतनी ताकत थी कि उसका वैर विरोध कर सके कि नहीं? किसी संपदा की कमी थी इन 6 खंडों में? जहां हाथ रखे वो चीज उसको मिल जाए या नहीं मिल जाए? तो आप जो कह रहे हो सब कुछ सही है, सारी बातें सही है, तो त्याग तो उत्कृष्ट वस्तु का किया जाता है। तो भाई साहब, जब वो चीज उत्कृष्ट थी तो उसका त्याग क्यों किया? जो चीज उत्कृष्ट थी उसका त्याग क्यों किया? जब इतनी बढ़िया है, आपका घर इतना बढ़िया है, तो वो घर बेच करके दूसरा घर लेने की इच्छा क्यों होती है आपकी? जब आपके कपड़े इतने अच्छे हैं तो फिर 1 साल बाद नए कपड़े क्यों लेने जाते हैं? क्यों भाई साहब? क्या रीज़न है उसका? कि एक गाड़ी ली, छोटी पड़ रही थी, फिर उसके बाद बड़ी गाड़ी ली। बड़ी गाड़ी हो तो भाई साहब लग्जरी कार नहीं है, लग्जरी गाड़ी ली। लग्जरी कार है तो भाई साहब लग्जरी गाड़ी में भी मज़ा नहीं आ रहा, स्पोर्ट्स कार ली। स्पोर्ट्स कार है तो वो अब सुपर कार ली। सुपर कार ली, उसके बाद अब उसके आगे और भी है कार, सब जाने दो उसको, ठीक है? तो और मज़ा नहीं आ रहा तो खुद का स्पेस क्राफ्ट ले लिया कि अब घूमते रहो जहाँ घूमना, आराम से खुशी खुशी। तो जब वो चीज़ अच्छी थी तो भाई साहब छोड़ी क्यों? यदि ये 3 लोक की संपदा में सार होता तो बताइए तीर्थंकर परमात्मा इसका त्याग करके क्यों जाते? इससे हमें यह पता चलता है कि ये 3 लोक की संपदा उच्छिष्ट है। दादा ने वो एक अपनी कृति लिखी है जिसमें कहानी आता है, उसमें एक उच्छिष्ट भोजी, आप कुछ भी कहो तो आप कुछ भी कहो, मैं सुंदर सी 10 कहानियाँ हैं और उसमें से एक कहानी है उच्छिष्ट भोजी। क्या कहता है वो भरत अपनी माता से? क्या कहता है कि हे माता, मैं तो उच्छिष्ट भोजी हूँ। उच्छिष्ट किसको कहा जाता है? कि जिसे खाया और खा करके किसी ने उल्टी कर दी और वो उल्टी खाई जाए वापस। नहीं उल्टी आ जाए ऐसा मत करना, मत करो इमेजिन, ठीक है? मतलब किसी की छोड़ी हुई चीज़ आपने वापस यूज़ कर ली। कोई लॉलीपॉप खा ले, बच्चे करते हैं नहीं करते, उनमें बुद्धि नहीं होती, तो एक का लॉलीपॉप इसने खाया, फिर वो लॉलीपॉप आधा खा लिया, दूसरे ने छीन के वही लॉलीपॉप खा लिया। इसमें नहीं आएगी कदाचित उल्टी। तो वो जो उच्छिष्ट भोजी है तो वो क्या कहता है कि 6 खंड की संपदा आज तक मैंने अकेले ने भोगी हो, ऐसा है क्या? कि नहीं है। कि मेरे पहले कितने चक्रवर्ती हुए? कितने? मेरे पहले कितने चक्रवर्ती हुए? कि अनंत। मेरे बाद कितने चक्रवर्ती होंगे? तो किसी ने जो चीज संपदा को छोड़ी और वही संपदा को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, बताओ उसका उगला हुआ मैं वापस खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ? तो इस जगत की जितनी भी संपदाएं हैं, बार बार जितनी कारमान वर्गणाएं हैं, बार बार यूज में अगर इतनी बार खा के उगली जा चुकी है कि भाई साहब जिसका कोई विधान विस्तार कुछ संभव कहना संभव नहीं है। कि 5 परावर्तन की चर्चा पढ़िए तो समझ में आएगा कि जब ये 9 कर्म परावर्तन होता है तो यही 9 कर्म की वर्गणाएं जाए और वही पुनः आपके शरीर में आए। खुद का खाया हुआ भोजन आप उगल के वापस खा सकते हो? भाई साहब चांस ही नहीं है। तो खुद की छोड़ी हुई संपदा वापस ग्रहण कर सकते हो कि संसार में रहोगे तो करनी पड़ेगी। तब इस संसार को छोड़ करके जितने भी आज तक अरिहंत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं, उन सभी ने इन संपदाओं को छोड़कर इनसे विरक्ति की है, क्योंकि ये कैसे हैं? उच्छिष्ट हैं।
छोड़ने योग्य है, निकृष्ट है, ऐसा जान करके किसे ग्रहण किया कि अपनी आत्मा को, आत्मा बताइए उच्छिष्ट है? नहीं भाई साहब, नई नवेली है, अनादिकाल से यूज में ही नहीं आई। और चिंता मत करिएगा, यूज करेंगे तो उसमें कोई कमी हो जाने वाली है ऐसा नहीं है। अनंत काल तक आराम से उसका उपभोग कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। तो तब समझ में आता है कि त्याग अच्छी चीज़ों का नहीं किया जाता, त्याग हमेशा बुरी चीज़ों का किया जाता है। तो दान तो आप किसका कर रहे थे कि अच्छी चीज़ों का, और त्याग किसका कर रहे हो कि बुरी चीज़ों का। अब बताओ कि एक ही धर्म कैसे हुआ? ये तो उल्टा ही उल्टा हो गया कि अच्छी चीज़ का तो होए दान और खराब चीज़ का होता है त्याग। होता है या नहीं भाई साहब? सामान्य सी इसमें समझ है। तो अब जो श्रावक है वो श्रावक के किसका उदय है कि चारित्र मोह का उदय है। तो चारित्र मोह का उदय होने से पर पदार्थों में राग है या नहीं है कि हाँ है। उसे भोगने के विचार है या नहीं है कि हाँ है। उसे भोगता है या नहीं भोगता कि हाँ भोगता है। और कैसे रोते रोते भोगेगा? रोते रोते भोगेगा ना भाई साहब। क्यों? उसने तो वेद विज्ञान कर लिया कि ये सारी चीज़ें कैसी है कि भाई साहब त्यागने योग्य है, खराब है। तो कैसे रोते रोते भोगेगा? रोते रोते भोगेगा या नहीं भाई साहब? हंसी खुशी भोगेगा, हंसते खेलते भोगेगा। चक्रवर्ती के चेहरे पे वो शिकन नहीं दिखेगी आपको कि भाई साहब ये क्या कर रहा हूँ मैं, किन भोगों में रमा हुआ हूँ। चेहरे पे शिकन नहीं दिखेगी। और श्रद्धान, इसलिए भाई साहब आपकी आंखों से किसी की श्रद्धा की जजमेंट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके आंखें उस श्रद्धा को नहीं देख सकती। आपकी आंखें केवल क्रियाओं को देख सकती, क्रियाओं को जज कर सकती है। इसलिए किसी पे भी वो लेबल मत लगाइए कि भाई साहब ये जीव सम्यक दृष्टि होगा, ये जीव मिथ्या दृष्टि होगा। भाई साहब उसकी जो हरकतें हैं वो हरकतें आज की है। आपको उसकी पहले की हरकतें नहीं पता, उसके बाद की हरकतें नहीं पता। इसीलिए क्या किया जाता है कि भाई साहब द्रव्य दृष्टि से देखो, किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा मांगो। समझ में आ रहा है? तो स्वयं को पर्याय से देखना पाप है, किसी और को पर्याय से देखना पाप है। पर तो भी ऐसी बात समझते हुए भी चारित्र मोह का जब उदय हो तो क्या करे कि भाई साहब आए परिणाम, विषयों को भोगने के परिणाम आए, इंद्रियों में रमण रूप परिणाम आए कि जीवों की हिंसा में प्रवृत्त भी हो कदाचित। तब भी भाई साहब श्रद्धान कैसा कि चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी भूमिका में वो जीव है तब तो क्या करे कि ध्यान करे। क्या करे कि दान। कि जब पर पदार्थों को अपने से समेटे हुए बैठा है, कि उस पर अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ है, 6 खंडों का राज्य उसके ऊपर बैठा हुआ है, तब तो क्या करे वो कि दान। त्याग कब करेगा? बताओ, नेमिनाथ भगवान की कहानी सुनोगे आप कि यदि आपको दान करना हो तो दान में क्या किया जाता है? कहानी भी सुनाऊंगा, उसके पहले उसका सिद्धांत भी बताऊंगा तो कनेक्ट भी होगा कि आप दान करते हो तो आपने आहार दान दिया, ठीक है। आहार दान कैसे देते हैं कि भाई साहब जो भी मुनि आदि हैं, जो भी श्रावक आदि हैं, उनको शुद्ध भोजन आदि का त्याग दिया, आहार दान। औषधि, जो मुनिराज आदि हैं कदाचित वो बीमार हो रहे हों तो उनके योग्य मतलब मर्यादित औषधि, ऐसा नहीं कि आपने पैरासीटामोल मिला के भोजन में डाल दी, वैसा नहीं भाई साहब। कि जो मर्यादित औषधि लेने योग्य हो, प्रासुक हो, मर्यादा की सीमा में हो, मुनिराज ने उनका त्याग आदि नहीं किया हो, ऐसी औषधि को उनके भोजन में खुद जान करके मिला देना और मिला करके उनको खिला देना, जिनसे उनका स्वास्थ्य वगैरह बढ़े। श्रावक आदि हो, व्रती श्रावक हो तो उन्हें ऐसी प्रासुक औषधियाँ उपलब्ध कराना। क्या है ये? औषधि दान, आहार दान, औषधि दान। इसके बाद क्या है कि शास्त्र दान। हमारे लिए तो शास्त्र दान कि भाई साहब क्या किया कि ये सभी जगत के जितने भी जीव हैं, शास्त्र दान में आप स्वाध्याय करवा रहे हो वो भी आ गया शास्त्र दान में, कि जगत के जितने जीव हैं, कि जो जैन धर्म का मार्ग आपको सर्वोत्कृष्ट लगा है वो जैन धर्म का मार्ग जीव जीव तक पहुँचे। वो जो ये अपने क्या बोलते हैं 16 कारण भावनाएं है ना, तो भाई साहब वो तीर्थंकर प्रकृति जिसे बंधती है उसकी भावनाएं कैसी होती है कि इस जगत के सभी जीवों का कल्याण हो,
क्या हो कि इस जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना होती है तब जाके ये तीर्थंकर प्रकृति बंधे, और उसका उदय जब आए तब उसके प्रभाव से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, अनंत जीवों का कल्याण होता है। भाई साहब ये है उत्कृष्ट भावना। ये क्या है? हमारा तो ये शास्त्र ध्यान की भावना है, और वहाँ पे भगवान के वो ज्ञान दान, उत्कृष्ट ज्ञान दान का उदाहरण है वो। उसके बाद आइए आऊँगा नेमिनाथ भगवान की स्टोरी पे आऊँगा, चिंता मत कीजिए, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सिद्धांत के खत्म होने का। ज्ञानदान, अभयदान, बताइए आप करते या नहीं करते? कोई गौशाला में दान देता है कि भाई इतने जीवों की रक्षा की। कोई अभी आज नया टर्म सुना कि भाई साहब कोई बकरी आदि की शाला हो तो उसमें हम दान देते हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, पहले के ज़माने में कोई क्या बोलते हैं, आदमी ही बिकते थे एज स्लेव्स, कि मतलब नौकर के रूप में, तो उनको भी छुड़ाया जाता था कि ऐसे किसी को अभय दान दिया कि तुम्हें भय लेने की आवश्यकता नहीं है, कि आपके शरणा में आए हुए जितने भी लोग हैं उन्हें क्या दिया? अभय दान दिया। अभय दान तो समझ में आ रहा है ना, कि आपके घर में वो चूहा घूम रहा है, आपके घर में वो चूहा घूम रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि एक तो पिंजरे में बंद करो, कोई वो एकदम चिपचिपा वाला वो ट्रैप ले आते हैं, या फिर वो मारने वाली वो जितनी भी दवाई है XYZ, और कोई अपने जैनी लोग अभय दान, भाई साहब तुम्हारा भी घर है, मेरा भी घर है, तुम भी रहो मैं भी रहता हूँ। समझ में आ रहा है आपको वो थोड़ा कॉन्सेप्ट? ये अभयदान है, एग्जैक्टली वो नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा विचार वो आपको समझ में आ रहा है कि जैनी लोग देते हैं अभयदान। कैसे देते हैं? कि इन सब रूपों में देते हैं। प्राणी संयम जो है, इंद्रिय संयम जो है, इसे पालकर अभयदान देते हैं। कि वो जो 10 दिन है, तो 10 दिनों तक आपने हरी नहीं खाई, तो वो हरी को आपने क्या दिया कि भाई साहब तुम जिंदा रहो 10 दिन, 11वें दिन आपको खाया जाएगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, मजाक की बात थी वो तो इस प्रकार का अभयदान दिया गया। क्लियर? दान अच्छा धर्म है, सही है ना भाई साहब? तो कोई पशु आदि मर रहा हो तो क्या करना? उसे बचाना चाहिए क्या? बिल्कुल बचाना चाहिए। हमने तो यही सीखा बचपन से, यही सीखा ना बचपन से। क्लियर? अब चलते हैं नेमिनाथ भगवान के पास। क्या किया नेमिनाथ भगवान ने? कि नेमिनाथ भगवान की बढ़िया शादी थी। क्या थी? शादी, कि जो जिंदगी में एक बार होए, मतलब उनके तो ज़्यादा बार हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, अपने तो अभी नियम कानून के हिसाब से एक ही बार हुए, और एक ही बार बहुत है, इनफ। तो अब वो एक बार शादी हुई, वो एक बार पहली बार ही हो रही थी उनकी भी। तो अब क्या हुआ कि वो शादी के लिए उनकी बारात जा रही थी, और शादी के लिए जब वो बारात जा रही थी तो अब कोई कहते हैं कि भाई उनकी शादी में क्या बोलते हैं कि वो जो मांसाहारी राजा थे उनके लिए मांस बन रहा था। अब चलो अब अपन इस बात पे विश्वास ना भी करें कि भाई नेमिनाथ भगवान इतने बड़े राजा, और उसके ऊपर कृष्ण बैठे हुए अर्धचक्री और जिन धर्म के परम भक्त, और उनके नीचे वालों के लिए मांसाहार करवाएंगे, तो ये तो समझ में नहीं आता कि भाई साहब मैं आप जैन हो और आपके घर में मैं आकर के मांस मांगूँ तो भाई साहब भगा दोगे या नहीं भगा दोगे? तो वो तो खैर युक्ति आदि से आप वो बातें विचारे करें, वो बात अलग है, पर XYZ समझ लो कि वो जानवर वहाँ पे थे, और वो जानवरों के वहाँ पे उस समय उनको बांधा गया था, और उनके जो करुण स्वर थे उनको किसने सुना? नेमिनाथ भगवान ने। अब बताओ आप नेमिनाथ भगवान की जगह होते तो क्या करते? क्या करते भाई साहब? बंधे हुए पशु को बचाते, या फिर यदि मर रहे होते तो मरते हुए पशु को मरने से रोकते? क्या था ये? अभयदान। किया कुछ उन्होंने इनमें से? आप कहते कैसे? एकदम कितने कठोर हृदय वाले होंगे नेमिनाथ भगवान, तो बोले कुछ नहीं किया इनमें से, है ना? कि भाई साहब कोई आपके सामने मर रहा हो तो पंडित जी बचाओ जाओ, और पंडित जी ना बचाए बोले काय के पंडित बने फिरते हो आप? खुद 5 हिंसा से विरत होने का आप उपदेश देते हो, और कोई हिंसा कर रहा है उसको रोक भी नहीं पा रहे। होता या नहीं होता? सामान्य सी बात है। यदि आप नेमिनाथ भगवान की जगह पर होते, अभी सोचिए कि क्या करते आप? बचाते? नेमिनाथ भगवान ने क्या किया? वहीं दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर चले गए। तो बोले कैसे काम करते? छुड़वा के तो जाते, एटलीस्ट दीक्षा ही लेनी थी, तो शादी नहीं की तो नहीं की, चलो वो तो पर्सनल मैटर, पर वो पशुओं को तो बचा लेते। भाई साहब उन्होंने दान से बड़े धर्म का पालन किया, वो है त्याग का धर्म।
वो दान के ऊपर वो जो धर्म एग्जिस्ट करता है उसका नाम है वो त्याग का धर्म। दादा यहाँ पे इतना कह देते कि वो जो दान धर्म है वो व्यवहार धर्म है, और जो त्याग धर्म है वो त्याग धर्म निश्चय धर्म है, असली में करने योग्य है। भाई साहब ये 3 लोग की ये जो जितने भी संपदा है ना, कि यहाँ पे वो गरीब को देख के आपको विश्वास नहीं होता कि कभी आपका पाप का उदय आएगा तो वो आपकी हालत हो सकती है। भाई साहब अनादिकाल से आपने अपने भव नहीं देखे, इसलिए यहाँ पे आराम से शांति से बैठे हुए हो। यदि अनादिकाल के भव दिखा दिए जाए ना भाई साहब, पता नहीं किस सेकंड हार्ट अटैक आ जाए। बोले क्या क्या कर लिया, बोले कभी कीड़े बने, मकोड़े बने, कभी गाय बने। वो पंच परावर्तन की कहानी दौलत राम जी अच्छे से सुनाते, तो उसका तो आपने सब अध्ययन वगैरह किया ही हुआ है कि कभी लट बना, कभी पिपील बना, कभी चूहा बना। कैसी पर्याय तो कितनी धारण की, अनेकों धारण की, इसमें क्या रखा है। पर उन पर्यायों का भी प्राप्त पर्याय में ज्ञान नहीं है। क्या है? ज्ञान नहीं है। इसलिए कैसा मानता है खुद को तो बहुत सुखी माने। तो अब ऐसी मान्यता उसके पतन का कारण है कि विषय भोग आपको इसी संसार में घुमाएंगे ऐसे ही, जैसे ये सारे जीव घूम रहे हैं ना, कि ऐसे ही घूमोगे आप भी। तो कहाँ पे थे हम कि डिसीजन क्या लेना था? नेमिनाथ भगवान का क्या डिसीजन होना चाहिए? कम से कम इतना तो आदेश देते थे कि इनको तो छुड़वा दो। नहीं भाई साहब, उन्होंने उत्कृष्ट धर्म का पालन किया। ये संसार को पूरा आसार जाना, और संसार को आसार जान करके पूरे संसार का क्या किया? त्याग कर दिया। भाई साहब इससे बड़ा दान कुछ और होगा? इससे उत्कृष्ट दान कुछ और होगा कि भाई साहब दान छोड़ो, इससे ये त्याग के कहा जाए इसे, तो वही सही लगेगा कि इससे बड़ा त्याग और कुछ होगा? इससे बड़ा कोई त्याग संभव है? भाई साहब जो है आज आपके पास सब छोड़ करके वन में बैठ जाओ। त्याग किया उन्होंने, बहुत बड़ा त्याग किया, उत्कृष्ट धर्म का पालन किया। तो बताओ दान बड़ा या त्याग बड़ा? और तो भी अभी आप विवेचन सुनना लोगों के कि दान करो, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पहले नंबर का झूठ। पुराण पढ़ो भाई साहब, वो व्यवहार न्याय की मुख्यता से लिखा गया ग्रंथ, जिससे आप कहते हो कि भाई साहब गपशप लिखी है उसमें। भाई साहब उसका संदेश है कि ये जो दान धर्म है उसके उत्कृष्ट ये त्याग धर्म है। ये जो संसार है इस संसार से उत्कृष्ट क्या है? कि वो 3 लोक की संपदा। कौन सी? वो 3 लोक के नाथ के पास जो है वो वाली संपदा। इतना उत्कृष्ट विचार है ये प्रथमान योग में। पर क्या प्रथमान योग तो क्या है, टाइम पास ऐसे ही है, हलवे की तरह आराम से चाट जाओ। भाई साहब सम्यक दर्शन जिसे करना होता है, जिसकी दृष्टि अपने उन्मुख होती है, कोई भी अनुयोग का ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उसे सम्यक दर्शन हो जाए। क्या बात कर रहे हो? फिर तो ऐसा कहना पड़ जाएगा कि धरसेन आचार्य को सम्यक दर्शन नहीं हुआ और कुंद आचार्य को सम्यक दर्शन था। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? अनुयोगों में सम्यक दर्शन नहीं छुपा हुआ है। अनुयोगों में सम्यक दर्शन का सार नहीं है। अनुयोग तो वाणी मात्र है, उस वाणी के प्रकार मात्र है। उसमें से जो वीतरागता निकलती है, जो समझ आपको प्राप्त होती है, वो समझ का नाम सम्यक दर्शन है। कृपया करके उसको अनुयोगों में मत बांटिए कि ये निश्चय वाले हैं, ये द्रव्यानुयोग वाले हैं, ये चरणानुयोग वाले हैं, कि ये द्रव्यानुयोग। भाई साहब अनुयोगों का नाम मत खराब कीजिए। यदि आपको अनुयोग समझ में नहीं आते तो उन अनुयोगों का नाम कृपया करके खराब मत कीजिए। उत्कृष्ट भावना का निरूपण किया प्रथमान योग में कि 100 तो ठीक ही है कि त्याग धर्म करे, कहाँ दान धर्म करने जाए। कब से दान करते आए हैं, कि कितने समय से दान करते आए हैं? बताइए, हर एक मंदिर में दान करते हैं नहीं करते भाई साहब? कितना अग्रसर हुए मोक्ष मार्ग की तरफ। कभी कभी जिन रुपयों का आप दान करते हैं उन रुपयों का त्याग करके तो देखिए, जो मज़ा आएगा। बहुत सारी कहानी, कितनी कहानियाँ सुनाई जाए। तो वो एक गरीब आदमी था, वो एक गरीब आदमी बहुत सुखी रहता था, बाजू में सेठ जी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। तो उसने अपने नौकर से पूछा कि भाई साहब इसके सुख का राज क्या है, ये दुखी क्यों नहीं होता है? तो वो भी समझदार था, साहूकार। तो बोलता भाई साहब एक काम कीजिए, एक रात को उसके घर पे 99 स्वर्ण मुद्राएं रख दीजिए। ये सब टीवी में देखते थे हम लोग, टीवी में बहुत अच्छे अच्छे शोज आते थे ऐसे। तो क्या है कि वो 99 स्वर्ण मुद्राएं रात को उसके घर पे रख दीजिए। उसने देखी सवेरे उठ के 99 स्वर्ण मुद्राएं। भाई साहब वो तो खुश, भाई साहब अब तो हो गया, मिल गया, भाई साहब करोड़पति बन गया मैं।
गिनी 99 निकली। अब उसका दिमाग घूमा, फिर से गिनी 99 निकली। अब यार क्या किया जाए यार, 100 तो देता तो 100 देता, 99 क्या होता है? वैसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है 999। अब देख लेना, ओनली 89 रुपीज़, वो 89 रुपीज़ 90 रुपीज़ ही होता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मैंने आप भी कहते हो कि बिज़नेस की भी क्लास खोल के बैठ जाते हो पंडित जी, धर्म पढ़ाना है बिज़नेस, वैसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। वो समझने की बात है कि आपको जहाँ पर भी वो एक कम दिखेगा ना, वहाँ पे आप रुकोगे नहीं। ये संसार में जब तक आपको वो विषयों की आशा रहेगी, वो विषयों की आशा का प्रतीक है। वो एक कब तक पूरा नहीं होगा? तो वैसा कभी पूरा नहीं होगा। वो 999 में 1 कब जुड़ेगा? कि कभी नहीं जुड़ेगा। कि चाहे वो 999 हो, 4 बार 9 हो, 5 बार 9 हो, 6 बार 9 हो, ये पैसों की बात कर रहा हूँ भाई साहब। 7 बार 9 हो, 8 बार 9 हो, बताओ कितनी बार 9? तो जब तक वो 1 नहीं जुड़ेगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। और वो कंप्लीट कब होगा? कि कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार वो आशाओं का अंत नहीं है। तब वो ऐसे व्यक्ति के पास वो 99 स्वर्ण मुद्रा, वो जाता है सेठ जी के पास, सेठ जी को बोलता है सेठ जी मुझे काम दे दो। क्या काम? कि 10 दिन काम करेगा 1 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। 10 दिन उसने शांति से काम किया, 100 स्वर्ण मुद्रा बस। बोलते सेठ जी और काम दे दो। कि अब तो यार 100 हो गई है तो 150 तो करे, 110 तो की जाए। कि अब अमीर हो ही रहे तो हो ही जाए पूरे के पूरे, थोड़ा बहुत भी क्यों छोड़ते हैं? कि जब 10 दिन है, 10 दिन में जब आप हरी नहीं छोड़ रहे हो तो ले लो फिर दिन में 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। कि जब इतना भी संयम नहीं हो रहा है तो इतना संयम भी क्यों कर रहे हो? कि जब पूरा नहीं कर पा रहे हो तो फिर छोड़ो। देशव्रत की आपने प्रतिमा ही क्यों बनाई? देशव्रत आपने बीच में डाला है क्यों? कि या तो ले पाते या तो नहीं ले पाते। ये बीच की अवस्था क्यों की? कि भाई साहब जितनी बुद्धि हो उस अनुसार ग्रहण करे, जितनी योग्यता हो उस अनुसार ग्रहण करे। वहाँ पे वो ग्रहण त्याग का नाम, ग्रहण त्याग की बुद्धि का नाम, वो वहाँ पे वो जो पंचम गुण स्थान है वो नहीं है। अंतरंग की विशुद्धि की वृद्धि का नाम वो 5वां गुण स्थान है। कि वो विशुद्धि होती जाए और चीज़ों के प्रति वो ममत्व छूटता जाए और उसका त्याग होता चला जाए, प्रतिमाओं में आगे बढ़ता जाए, ये उसका विचार है। तो यहाँ पर अब वो सेठ जी को समझ में आया कि अब ये मेरी तरह ही दुखी रहने लगा है। तो सेठ जी ने बोला कि ये मैंने सब की, मेरा ही सब किया धरा है। तो वो उस गरीब का भी दिमाग जला, बोले ले हो ये 110 है, 110 की 110 तुम पकड़ो। हम अपना जीवन शांति से जी रहे थे, दिन में 10 रुपये कमाते थे, 100 रुपये कमाते थे, खाना पूरा निपट जाता था घर का, अगले दिन की चिंता नहीं, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे। जितना है उसमें संतुष्ट हुआ। कौन से गुणस्थान वाला? कि पंचम गुणस्थान वाला। जितना है उतने में संतुष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी अनंतानुबंधी नहीं है। अनंत से जो अनुबंध करा है उसे अनंतानुबंधी कही जाती है। अनंतानुबंधी किसके है? कि मिथ्या दृष्टि जीव के है, इसलिए उसकी इच्छाओं का कभी अंत आता नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान में आए तो इच्छाओं का अंत तो नहीं आता, परंतु ये समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये जो एक अंक है 999 के बाद ये जो एक है वो कभी नहीं मिलने वाला, तो इसमें कोई सार नहीं है। और उसके बाद वो जो अंक है, इन अंकों की भाग से अब वो दौड़ना बंद कर दे, दौड़ने से वो चलने लगे। इसका नाम क्या है? पंचम गुण स्थान। और भाई साहब चलते चलते क्या हो जाए कि भाई साहब ये सब छोड़ो, 999 ये सब बकवास है, इसका क्या करो कि त्याग करो। ये है उत्कृष्ट धर्म। कि जिस चीज़ को खराब जाना उस चीज़ को छोड़ना। वो आप पूछते ना कि फिर भाई साहब जब आप श्रद्धा से वो बंध से मुक्त हो गए तो फिर चारित्र से क्यों मुक्त नहीं हुए? सही प्रश्न है ना कि भाई साहब वो सम्यक दृष्टि जीव क्यों खा रहा है जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं? वो सम्यक दृष्टि जीव क्यों गाड़ी में घूम रहा है, मोटर में घूम रहा है, लड़ाइयाँ लड़ रहा है, क्यों कर रहा है भाई साहब? जब उसको ये समझ में आ गया मैं भगवान आत्मा हूँ तो कि भाई साहब वो भाग रहा था, भागते भागते उसे सही रास्ता दिख गया, चौथे गुण स्थान में आया, सही रास्ता दिखाई भर है। अब क्या कि जिस रास्ते पे चल रहा है तो भागते भागते स्लो डाउन होगा, तो वो स्लो डाउन होने का नाम वो पंचम गुण स्थान है। स्लो डाउन हुआ और वो रुक गया कि भाई साहब उसे हुआ वैराग्य, और अब उसने सही रास्ते पे भागना चालू किया। ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वें में भी यह दिक्कत तो नहीं है। देखो 11वां भी उसी रास्ते में आता है। वो तो क्या बीच में कोई अटक जाए और रुकना पड़ जाए तो थोड़ी देर के लिए जाएगा तो मोक्ष में ही,
तो उसे भी आप चारित्र का गुण स्थान गिनो, ठीक है। अब वो जो वहाँ सही रास्ते की तरफ भागना चालू किया, कब? कि भाई साहब जब उसने त्याग किया तब। इसलिए आज एग्जीक्यूशन का डे है, जो आपने इतने सालों में सीखा उसे करने का दिन है। कि भाई साहब ये जो विषयों की दौड़ में भाग रहे थे, उसमें भागते भागते ये समझो कि ये विषयों में कोई सेंस नहीं है, यह है सम्यक दर्शन। और इन विषयों में कोई सेंस नहीं है ऐसा जानकर के जो परिणामों में विषयों को भोगने की इच्छा है, भाई साहब बस 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 रुकते 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 कहाँ पे आए? कि भाई साहब जब तक वैराग्य ना हो जाए, मुनि दीक्षा धारण की टर्निंग पॉइंट, अब मुड़ो सही मार्ग की तरफ और अब भागो। तब भागेंगे तो क्या होगा कि भाई साहब निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको त्याग का? कि सब दान वाला कौन है? कि जो अभी भी गलत रास्ते पे भाग रहा है, दृष्टि सही होए तो भी अभी गलत रास्ते पे भाग रहा है, इसका नाम है दान। और वो गलत रास्ते को छोड़ दिया, इसका नाम है त्याग। नियत दोनों की एक सी है, नियत दोनों की एक सी है, पर काम में फर्क है। क्यों? क्योंकि कषायों में फर्क है, कषायों के उदयों में फर्क है, उसके संबंधी श्रद्धान में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? ये ओवरऑल मैं जैन धर्म समझा रहा हूँ आपको कि उल्टे रास्ते में सब भाग रहे हैं। भागते भागते भाई साहब आपको सिर्फ क्या करना है कि गर्दन मोड़ के बस इतना देखना है कि सही रास्ता कहाँ है और आपका काम हो गया। ये उपयोग जो है कि अनादिकाल से पर पदार्थों में भटक रहा है, भाई साहब इस उपयोग को मोड़ करके बस अपनी आत्मा में डाल के तो देखो, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा। और फिर भाई साहब आपको रुकना नहीं पड़ेगा, खुद को विषयों से आपको खींचना नहीं पड़ेगा। 10 लक्षणों में फिर आपको कष्ट नहीं होगा, 10 लक्षण मनाने में फिर आपको कष्ट नहीं होगा, फिर आपको रोज इसी में मज़ा आएगा। काय कब यहाँ जाना वहाँ जाना, शांति से यहाँ पे बैठो, पढ़ाई करो, अपना काम करो। भाई साहब जयपुर के बाहर कोई काम नहीं है तो दिग्व्रत ले लिया। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? आस्ते आस्ते आप क्लास में तो पढ़ रहे हो, रियलाइजेशन तो हो उसकी ज़रा कि अब मेरे को इसके बाहर कोई काम नहीं है, मेरे को कोई 7 वंडर्स देखने के लिए अब दुनिया में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा खुद का वंडर अपने अंदर मिला है। एक श्वेतांबरों की वहाँ पे एक मूवी बनी थी कि एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, पता नहीं किसने देखी हो नहीं देखी हो, मैंने तो देखी थी, तो अच्छी मूवी थी। खैर उसमें वो ये संदेश दे रहे थे कि अपनी आत्मा में कुछ ऐसा अद्वितीय, कुछ ऐसा वंडरफुल है कि ये दुनिया का जो वंडर है वो ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली यही स्थिति है कि वो जो चौथे गुण स्थान वाला है, अब उसे समझ में आ गया कि भाई साहब बाहर कुछ नहीं है, जो है सो अंदर है। अंदर है तो भाई साहब विषयों के प्रति भागना, वो गलत रास्ते पर जाना, वो रुका या नहीं रुका? कि भाई साहब अब उसके दिमाग में तो पूरा रुक गया, और वो जो भाग रहा है भागते भागते अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। और जैसे ही रुकेगा, जैसे ही योग्य निमित्त मिलेंगे, तुरंत मुड़ेगा और किसके पद पर चल देगा? कि संयम के पद पर चल देगा। तभी भाई साहब क्या समझते हो आप? इतना आसान है कि एक बिजली कड़की और आपने संयम धर्म धारण कर लिया। भाई साहब इतना आसान है कि कड़कवा देते बिजली, असली नहीं कड़के तो अभी नकली वाली कड़का दे, तो क्या है उसमें? चले जाओ कर लो संयम धारण। भाई साहब प्रोसेस है कि यदि विषयों से विरक्ति नहीं हुई तो विषयों से विरक्त कैसे होगा? वो कष्ट का नाम तप नहीं है, इस विचार का नाम है, या धर्मों का एक विचार आप समझ रहे हैं, त्याग का विचार समझ रहे हैं कि वो नेमिनाथ भगवान ने क्या किया? उत्कृष्ट धर्म को निभाया कि ये मार्ग गलत है, ये संसार का मार्ग निश्चित ही दुख देने वाला है। ये पशु दुखी है तो मैं कौन सा सुखी हूँ? ये संसार में रह के मैं भी तो बंधनों से जकड़ा हुआ हूँ। इतना नहीं समझ में आता। इष्टोपदेश में फिर से एक और श्लोक, बहुत बढ़िया चीज़ है वो, आप पढ़ो, एकदम किसी को भी समझ में आ जाएगी। क्या श्लोक? कि एक व्यक्ति है, वो वृक्ष पे बैठा है और वृक्ष पे बैठे बैठे क्या देखता है? कि जंगल जल रहा है, जंगल में वो शेर है, शेर जल रहा है, अरे वाह देखो शेर जल गया। उसके बाद वो चीता जल गया। बताओ तालियां बजानी चाहिए कि नहीं? भाई साहब अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी रोड पे आ गया। वो एलन मस्क है, एक नंबर से दूसरे पे गिर गया। भाई साहब वो ये है, तो इसके साथ क्या हो गया कि इसका मर्डर हो गया, इसका रेप हो गया। भाई साहब अगला नंबर आपका है। यदि इस संसार में रहोगे तो अनेकों बार ये होगा। क्यों? क्योंकि संसार के साथ आपने रति की है, संसार में रहने का आपने निर्णय लिया है। तो ये संसार चाहे अच्छा हो या बुरा हो,
उसकी सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि संसार में जो जो चीज़ें अच्छी है उसे तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, संसार में जितनी चीज़ें बुरी है उसे आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। भाई साहब, ये दोगलापन नहीं चलेगा। या तो ये विचार करो कि ये संसार अच्छा है, और या तो ये विचार करो कि ये संसार बुरा है। एक डिसीजन पे आओ आप। वो ज्ञानी वो एक डिसीजन पे अब आ चुका है, वैसा भी संसार में कुछ रखा गया नहीं है कि चाहे मेरे संयोग अच्छे हो चाहे मेरे संयोग बुरे हो, इस संसार में कुछ अच्छा नहीं है। जब ऐसा विचार हो तब तो उसे निमित्त मिले और तुरंत संयम धारण करे। बताओ भाई साहब, यदि आपकी इच्छा हो, आपको कॉमर्स स्ट्रीम में डाल दिया और यदि आपको साइंस में जाना था, और एक बार गलती से आपके पापा पूछ ले कि बेटा चेंज तो नहीं करनी स्ट्रीम, और जैसे बोले और हाँ, आपका बेटा देखा, छोटा सा बेटा होगा घर पे, छोटी सी बेटी होगी जिसकी भी घर पे, कि एक बार उसको पूछ के तो देखना 10 लक्षण में कि बेटा टॉफ़ी खाना है, वैसा जैसे ही पूछा और ले। क्यों? अंदर में उपादेय बुद्धि है। अंदर में क्या है? 10 दिन पे आपने त्याग किया किसका? भोजन का। 10 दिन पे आपने एक आसन रसों का त्याग किया, 11वें दिन पे ले। वैसा विरक्ति नहीं है। 10 दिन आपने स्वाध्याय किया, 11वें दिन भाई साहब इसका नाम वो आसक्ति नहीं है। आपकी दृष्टि नहीं मुड़ी अभी तक, आपको अच्छा नहीं लगा। उदाहरण समझिए, उदाहरण कितना क्लियर है कि जहाँ रुचि हो वहाँ पे हाथ जाएगा 11वें दिन, कि जब तक तो रोकोगे तब तक तो रुक जाएगा, उसके बाद 11वें दिन कहाँ जाएगा भाई साहब? कि जहाँ दृष्टि है वहाँ। इसलिए भाई साहब दृष्टि चेंज करो। ये विजन, आपका जो विजन है वो आपकी आगामी पर्याय को बताता है। सम्यक दृष्टि का विजन अकेला इतना कहने में सक्षम है कि आगे वो मोक्ष में जाएगा, भले ही पुद्गल परावर्तन बाद में जाए, औपश्रमिक सम्यक तो छूट जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए। 11वें गुण स्थान में था, 11वें गुण स्थान का चौथे में गिरे, पहले में गिरे, भाई साहब अब उसका मोक्ष निश्चित है। क्यों? एक बार दृष्टि सही मार्ग की ओर चली गई, मतलब खत्म। जिस इतना सा तो पुरुषार्थ है, इतना सही तो काम है क्या कि वैसे दृष्टि सही जगह पे कर लो, आराम, अपने आप को स्पीड रुक भी जाएगी, अपने आप मुड़ भी जाओगे और अपने आप सही मार्ग पे भाग भी जाओगे। सही मार्ग को जानो। तो क्या रखा है भाई साहब ये दान धर्म में? बताओ कितना उत्कृष्ट होगा ये दान धर्म, कितना सेंस है इस बात में कि दान धर्म उत्कृष्ट है। कि उदाहरण की देखो, मजा तो देखो इसमें कि मुनिराज जो हैं, जो दान ले रहे हैं, कि उनका हाथ नीचे और देने वाले श्रावक का हाथ ऊपर। बताओ कौन उत्कृष्ट है? सुनी होगी आपने भर भर के। कौन उत्कृष्ट है भाई साहब? वो श्रावक जो दान दे रहा है या मुनिराज जो सबका त्याग करके बैठा हुआ है? तो तब आपको समझ में आता है कि भाई साहब एक एक करबद्ध, वो कर को बांधे हुए अपने कर पात्र में जो भोजन ले रहा है भाई साहब, वो उत्कृष्ट धर्म का धारी है, रादर देन जो वो भोजन दे रहा है उससे। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप 1 लाख रुपए का दान देते हो, दादा का उदाहरण है, मेरा खुद का नहीं है, कि 1 लाख का दान देते हो तो भाई साहब आगे 4 लाख कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? बताओ आप यहाँ पे एक दिन अनाउंसमेंट ना हो, भाई साहब आप अनाउंसमेंट करते हो रोज? यदि मैंने 5,000 रुपये दिए, आप सभी ने समझो 5,000 रुपये दिए, सबके नाम लिए और आपका नाम नहीं लिया, भाई साहब फिर क्या होगा मुझे बताइएगा? कि लड़ने जाओगे भाई साहब से आप घर पे कि कैसे नहीं लिया? वो दान किया आपने, दान किया आपने कि मान किया आपने? भाई साहब देखो ये मान की महिमा कि कहाँ कहाँ नाम लिखवाता है, कि सीढ़ियों पे नाम लिखवाए, कि लोग पैर रख रख के जाएं, पर तो भी नाम तो लिखा हुआ होना चाहिए। कहाँ पे नाम लिखवाए? कि बिल्डिंगों पे नाम लिखवाए, कि चाहे भले ही फिर वहाँ पे कबूतर बैठे और उसको गंदा करते रहे। कि कहाँ कहाँ पे नाम लिखवाए? कि घर के आगे, अब घर के आगे क्या होता है पता है? पिलर्स पे क्या होता है कि जो बाहर में जानवर घूमते हैं ना, तो वहीं पे उसी जगह को ढूंढ के वहीं पे शौच करते हैं, वहाँ पे नाम लिखवाए। वैसा ये वैल्यू है आपके नाम की। पोस्टर छपवाओ खुद के नाम के, अगले दिन ना भाई साहब कहाँ पे मिलेंगे वो पोस्टर पता है? कबाड़ी वाले के यहाँ पे। क्या कहा कि भाई साहब अंबानी के फोटो वाले के पोस्टर होंगे ना कबाड़ी वाले के यहाँ ही मिलेंगे। नियम है, कीजिए दान। तो दान किया, क्यों किया? कि और कुछ मिले। अब दान पे ही नहीं अब लगाते जाना कि वो पूजन किया, क्यों किया? कि और पुण्य मिले।
पुण्य का यूज कहाँ किया कि और पुण्य मिले। स्वाध्याय क्यों किया कि भाई साहब अब पंचम गति में क्या है, क्या रखा गया है, इसके बाद तो शांति से। भाई साहब और उत्कृष्ट भावना बताता हूँ कि यहाँ से मर के कहाँ जाएंगे, किसी मंदिर भगवान के समोशन में जाएंगे सीधा। कैसे जाओगे, क्यों भावना भा रहे हो ये, और कैसी भावना भा रहे हो ये, कैसी भावना, संसार में घूमने की भावना भा रहे हो आप। खुद तीर्थंकर बनने की भावना नहीं आती कभी आपको, कि आपको कह दिया कि आप अरिहंत के समान हो, वैसा खुद अरिहंत बनो ना, गाय को किसी और के समोशन में जाके बैठते। वस्तु का स्वरूप समझो, खुद की वैल्यू समझो, त्याग का स्वरूप समझो। कहाँ पर थे उदाहरणों पे नाम लिखवाता है कि दान जो करता है वो कहाँ पे, कि हर जगह अपना नाम चाहता है, तो वैसा दान किसी काम का नहीं है। दानों में भी और विचार कि वैसा कहाँ दान करना। बताओ आपके पास पैसे हैं तो आपने कहाँ दान किया, कहाँ दान किया, किन्हें दान किया। कि 3 टाइप के पात्र, एक तो सुपात्र, एक कुपात्र और एक अपात्र। 3 टाइप के पात्र। सुपात्र कौन है, सम्यक दर्शन से सहित जो व्रती श्रावक हो, अव्रती श्रावक हो, और उत्कृष्ट कि भाई साहब जो मुनिराज हो उन्हें दान देना सबसे बड़ा धर्म है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में लिखा हुआ कि दान देने योग्य किसे है, कि वैसा मुनिराज के अलावा किसी को दान नहीं दिया जाए। देते हैं आप मुनिराज को दान, आप जो दान देते हैं उसकी अब कैटेगरी बस डिसाइड कीजिएगा कि आप जो दान दे रहे हैं वो सही है या गलत। कैसे पता किया जाए भाई साहब, आप जो दान दे रहे हैं 500, 1000, 100 रुपये का, जितने का भी, वो सही दान है। कैसे पता किया जाए भाई साहब, कि दे किसे रहे हो, किसे दे रहे हो। सबसे उत्कृष्ट दान किसके है, वैसा मुनिराजों को दिया गया आहार दान, मुनिराजों को दिया गया औषधि दान, मुनिराजों को दिया गया शास्त्र दान। मुनिराजों को अभय दान तो आप क्या ही दोगे, पर दिया गया अभय दान। भाई साहब ये है उत्कृष्ट पुण्य का कारण। चलो ये तो जाने दो। उसके बाद कि भाई साहब जो व्रती श्रावक है, कोई व्रती धर्मात्मा हो, उसे अपने घर पे खिलाना, उसकी वैयावृत्ति आदि करना कि ये, या फिर कोई साधर्मी हो, सम्यक दृष्टि कहा पर साधर्मी लगाओ ना, क्या दिक्कत है, कि जो आपका साधर्मी हो, समान धर्म वाला हो, उन्हें दिया गया दान। ये तो किस में आए कि सुपात्र। किसको दिया गया दान, कि सुपात्र। उसके बाद सेकंड नंबर का दान कुपात्र। कौन कुपात्र, कि आपका पैसा है, आप उसे पैसा दो और नियम से क्या कराए कि भाई साहब उल्टे काम में लग जाए, कि कुदेव का पोषण करे, कुधर्म का पोषण करे। अब बताओ वो जो चंदा लेने के लिए आते, बताओ उसमें आप दान दे देते हो, भाई साहब यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, जगराता फलाना ढिमका जो भी हो, उसके लिए आपने दान दे दिया। बताओ कैसा दान है वो, कि कुपात्र को दिया दान है। क्यों, क्योंकि मिथ्यात्व ही बढ़ेगा उससे, और कुछ बढ़ने वाला नहीं है। क्या बढ़ेगा उससे, कि मिथ्यात्व। कि जहाँ पर जो दिया हुआ दान है, यदि कुगुरु को दिया जाए वो दान, कुदेव को दिया जाए वो दान, कुछ शास्त्रों को छपवाया जाए, भाई साहब नरक गति का कारण है। कुपात्रों को दिया गया दान नियम से नरक गति का कारण बने। फिर तीसरे अपात्र, जिन पे दया आ जाती है, कि कोई बहुत बूढ़ा हो, चल भी ना पा रहा हो, ऐसा व्यक्ति आ जाए, कदाचित उसको दान दिया, तो उसको दान तो दया से दिया, सो तो सही है, उसमें दिक्कत नहीं है, पर वो उसका दान किसी कार्य को प्राप्त नहीं होने वाला, कि कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन भी वो व्यक्ति भीखी मांगेगा, उसके अगले दिन भी उसको भीखी मांगनी है। 100 रुपये दो, चाहे 1000 रुपये दो, चाहे 500, 5000 रुपये दे दो, कि वो व्यक्ति अगले दिन क्या मांगेगा भाई साहब, कि भीखी मांगेगा। तो उसको दिया गया दान अकार्यकारी है, इसलिए वो क्या है, अपात्र है। अब बताओ आप जिसको दान दे रहे हो वो सुपात्र है, कुपात्र है या अपात्र है। एक बस विषय कह रहा हूँ, किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ। आपने समझो गौशाला में दान दिया, तो वो जो गौशाला में वो जो जीव है, भाई सब सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। कौन से दान में आया, सुपात्र में तो आया नहीं, कदाचित कुपात्र में भी ना आए, तो कहाँ पे आएगा निश्चित ही, कि अपात्र को दिया गया दान। कि जैसे कि वो जैसे चवन्नी होए जेब में, और दुकान से आपको महीने भर का राशन खरीदना हो, तो कुछ काम का नहीं होता, देना है दान वो दो, उसमें मना नहीं कर रहा हूँ मैं। जो आपकी नियम है, जो आपके परंपरा अनुसार दान दो, पर भाई साहब दान की उत्कृष्टता तो जानो।
कि ये व्यवहार धर्म में भी हमारी बुद्धि नहीं चलती। क्या कहते हैं कि भाई साहब मंदिर आदि हमने बहुत बना लिए, तो अब हमें क्या बनाना है कि भाई साहब स्कूल बनाओ। तो ठीक है, मान लिया कि मंदिर आदि आपने बहुत बना लिए, तो भाई साहब तो स्कूल बनाओ, तो ऐसी स्कूल बनाओ जहाँ पे जैन धर्म का कोई ज्ञान दिया जाता हो, लिया जाता हो। कोई ऐसी जगह बनाओ कि जहाँ पे स्वाध्याय प्रेमी जीव रह करके अपना स्वाध्याय शांति से कर सके। कोई ऐसी जगह तो बनाओ कि जहाँ पे कोई अपने व्रत नियम संयम का पालन करना चाहे तो कर सके। क्लियर हो रहा है वो विचार? तो दान किया तो किसे किया, ये व्यवहारिक दान के संबंधी भाई साहब हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सबको दो दान, इधर भी दो, उधर भी दो, इधर भी दो। भाई साहब हर एक की एक वैल्यू नहीं है। मंदिर में दिया गया दान और किसी गरीब को दिया गया दान, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि उसका फल अलग अलग है। गरीब को दिए गए दान से वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन जिंदा रह लेगा, तो वो जो मंदिर में दिया गया दान है, ये जिन प्रतिमा को बनवाने का भाई साहब, ये जिन प्रतिमा को देख करके कितने ही जीवों का कल्याण हो, कि साक्षात सम्यक दृष्टि हो, साक्षात तीर्थंकर हो, वो जितने जीवों का कल्याण नहीं कर पाते, अकेली ये जिन प्रतिमा उतने जीवों का कल्याण करने में समर्थ है। भाई साहब ये दान की ये वैल्यू है। वो हर एक चीज़ की आप वैल्यू समझो। हर एक चीज़ एक सब समान है ऐसा भाई साहब सब समान वाला काम नहीं चलता, मिली जुली सरकार वाला काम नहीं चलता। हर एक चीज़ पे जैनिज्म में हर एक चीज़ पे क्वेश्चन पूछना सीखो ना। क्यों कर रहे हैं भाई साहब कि मंदिर में दीपक जलाना, हाँ जलाओ, प्रश्न तो पूछो क्यों जलाना है। 10 पूजन करनी है करो, पर प्रश्न तो पूछो कि क्यों करना है। आप सब करो, पर उसके पहले क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, कि परीक्षा क्यों नहीं करते उस चीज़ की, कि वो विचार कब खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ, क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या उसके पीछे विचार था, क्या उसका फल होगा। कुछ विचार किए बिना वो क्रिया को करना, तो फिर उसे क्रियाकांड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। भाई साहब हमें पैसे कमाने हैं, किस लिए कमाने हैं ये तो नहीं पता, पर पैसे कमाने हैं। वैसा वो कमाए हुए पैसे क्या काम के? क्या आपका कोई लक्ष्य हो कि भाई साहब घर बनाना है, तो वो पैसे कमाओ, तो कोई सेंस बने, तब तो पैसे कमाओ। कि फिर यदि कोई लक्ष्य ही नहीं है तो फिर पैसे क्यों कमा रहे हो, शांति से बैठो ना घर पे। तो लक्ष्य के साथ काम होता है कि यदि मन में लक्ष्य खोटा हो तो भले ही सही काम भी किया जावे तो वो खोटे काम के बराबर है, और यदि मन में लक्ष्य सही हो तो कदाचित खोटा काम करे तो वो भी सही काम के बराबर है। इसीलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, और अज्ञानी के क्या कि व्रत तप संयम आदि भी कर्म बंधन के कारण है। इस विचार का नाम है जैन धर्म। और यदि ये विचार नहीं समझ में आया भाई साहब, दाता हमेशा ऊपर ही दिखेगा, और वो जो त्याग वाला है, त्याग धर्म वाला, वो हमेशा नीचे ही दिखेगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इस जीवन में क्या करने योग्य है, कि वो दान देने योग्य है या तब त्याग करने योग्य है। देखिए अंतिम में बस इतनी सी बात कहूँगा कि भाई साहब त्याग किया जाता है, तो वास्तविक त्याग का वो स्वरूप कितना निराला है, कितना निराला है। भाई साहब आप त्याग किस चीज़ का करते हो? किसी का तो त्याग करते होगे, किसका त्याग करते हो आप? कि एक उदाहरण तो दिया था मैंने टिश्यू पेपर का, कि एक बार यूज़ किया, रगड़ा, निचोड़ा, और फिर वो टिश्यू पेपर कहाँ है? भाई साहब कल जो आपने टिश्यू पेपर यूज़ किया था वो कहाँ पे है? किसी को पता है क्या? डस्टबिन नहीं, डस्टबिन के बाद कहाँ पे बताओ, कहाँ पे? अच्छा वो तो छोड़ो, कि जो व्यक्ति मलमूत्र करे उसका कोई हिसाब किताब रखता है क्या, कि आपकी यूरिन यहाँ से कहाँ जा रही है? किसी ने कभी हिसाब किताब रखा? नहीं रखा। पर भाई साहब आपकी गाड़ी का तो हिसाब किताब आप रख रहे हो, आपके घर पे रहने वाले लोगों का तो आप पूरा हिसाब किताब रख रहे हो, आपके पैसों का तो आप पूरा हिसाब किताब रख रहे हो, आपके शरीर का तो बीपी मॉनिटर कर रहे हैं, हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, और भाई साहब शुगर मॉनिटर कर रहे हैं, और क्या क्या मॉनिटर कर रहे हैं बताओ। कि कभी फुल बॉडी चेकअप, कभी आरबीसी चेकअप हो रहा है, कभी लिवर में सीबीसी चेकअप हो रहा है, कुछ भी XYZ सब कुछ चेकअप हो रहा है, सारी चीज़ें चेकअप हो रही है। क्यों? कि जब आपने शुचि भावना के अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि ये आत्मा कैसी है, अशुचि है, त्यागने योग्य है, तो फिर भाई साहब काय के लिए सब त्याग करो। त्याग तो उन सभी वस्तुओं का होता है कि जिसे हम हेय जानते हैं। बताओ वो आपने कभी ट्रैक किया उन वस्तुओं को कि जिन्हें आप हेय जानते हो, कि आज तक ट्रैक नहीं किया, और इसे आप हेय जानते होते तो ट्रैक क्यों करते हो? एक एक गतिविधि
बीपी इतने से इतने हुआ और भाई साहब अब तो हॉस्पिटल। क्यों ट्रैक करते हो? क्योंकि इसमें है बुद्धि है। त्याग करना मतलब ऐसा त्याग करना कि फिर उस पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताइए भाई साहब, वो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, वो जब 6 खंड की संपदा छोड़ के गया, अब पता वो 6 खंड का क्या हुआ कि किसी को नहीं पता, आज बटी हुई है। उसने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, इतनी इतनी मेहनत से पूरी जिंदगी लगा के 6 खंड की संपदा जोड़ी, वैसा त्याग कर दिया। मतलब तत्संबंधी विकल्पों का भी नहीं उठना। इसलिए भाई साहब त्याग सहज होता है। क्या कहा? संयम सहज होता है। क्यों? क्योंकि तत्संबंधी विकल्प ही नहीं उठते। जिस चीज़ का त्याग कर दिया तत्संबंधी विकल्प कहाँ उठे? जिसे रात्रि खाने का विकल्प ना है वो लेता है। क्या कौन सा नियम लेता है? कि रात्रि भोजन के त्याग का नियम लेता है। इसलिए आपसे कहा जाता है भाई साहब यदि आलू खाने के भाव है और आलू खाने का त्याग कर दिया आपने, तो भाई साहब स्टिल आप पाप तो कर ही रहे हो। क्यों? क्योंकि तत्संबंधी राग तो आपके गया नहीं। तो क्या किया जाए कि तत्संबंधी राग को दूर कीजिए। आलू मत खाना चालू कीजिए, तत्संबंधी राग को दूर कीजिए। आपकी जो दृष्टि पर पदार्थों में सुख को मान रही है वो दृष्टि को चेंज कीजिए। एक बहुत अच्छी सी बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें एक फिलोसॉफी को लेके ये आइडिया है कि फिलोसॉफर्स कैसे होते हैं कि जैसे एक खरगोश हो, खरगोश के बहुत बाल होते हैं। आप टेडी बेयर ले लो, टेडी बेयर के बहुत बाल होते हैं। वो टेडी बेयर में समझो कि कोई छोटा सा जीव चल रहा हो तो उसे दिखेगा बालों के अलावा कुछ कि नहीं दिखेगा? तो किसे दिखेगा? कि जो उन बालों पे चढ़कर के ऊपर से देखे उसे दिखेगा। तो ये संसार में अंधा जो जैसे भेड़ चाल होती है ना, तो उसकी तरह आप चलते जाओगे तो कुछ आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो थोड़ी देर रुकिए, इन शास्त्रों के माध्यम से जो इन संसारियों ने नहीं जाना है उसे जानिए, वो दृष्टि डेवलप कीजिए जो केवल ज्ञानी की दृष्टि है, जो वीतरागता की दृष्टि है, वो दृष्टि डेवलप कीजिए। फिर देखिए आपको संसार कैसा दिखने लगेगा। वो जरा खरगोश के बाल के जरा ऊपर आइए, ये अपने आजू बाजू के लोगों से ज़रा दोस्ती कम कीजिए और आचार्यों से अपनी दोस्ती बढ़ाइए। तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में वो जानवरों को बचाना धर्म नहीं था, इस संसार से ममत्व तोड़ना ये धर्म था। समझ में आ रहा है? तो त्याग का मतलब पूर्णता उस राग को छोड़ना, पूर्णता उस द्वेष को छोड़ना। अरे उसका विकल्प नहीं आए, इसका नाम है वो त्याग धर्म, इसका नाम है वो चारित्र। इसलिए कहते हैं भाई साहब जब उसका विकल्प नहीं आए तो किसका विकल्प हो? कि एकमात्र स्वयं का विकल्प हो, इसका नाम है त्याग धर्म। आएगा आकिंचन्य धर्म के दिन भी, ब्रह्मचर्य धर्म के दिन भी, सब एक ही है, चारित्र की आराधना के दिन है। और वास्तव में सभी दिन चारित्र की आराधना के दिन है, क्योंकि चारित्र तो आप ही के पास है। आप थोड़ी मेरे से चारित्र गुण ले रहे हो कि भाई साहब जैसे मैं बच्चों को पेंसिल बांट रहा हूँ वैसे मैं चारित्र गुण बांट रहा हूँ सबको 10 दिनों में। ऐसा नहीं है। आपका चारित्र गुण खुद के पास है, उसमें काम आप ही को करना पड़ेगा। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो सो कर लो, नहीं चाहते हो तो मत करो। किनका आदेश? भाई साहब आचार्य देव का, कि ये मैंने मेरे विकल्प की पूर्ति की, अब यदि आपकी होनहार बनी होगी तो अब आपको भी इस संसार से निकलने का विकल्प आएगा। और जिस दिन ऐसा विकल्प आया तो निश्चित ही आपके संसार की मुक्ति निकट है, ऐसा समझना। इस प्रकार हम ये तप की समझ डेवलप करें, त्याग की समझ डेवलप करें, दान की समझ डेवलप करें, व्यवहारिक दान की समझ डेवलप करें, और इनमें उत्कृष्ट कौन है इस धर्म को भी समझें। इस प्रकार आज की चर्चा का यहीं पे विराम।